हेलो गाइज। तो आज हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेकंड के टॉपिक क्षतिपूर्ति की संविदा पर। जैसे कि आप सभी को पता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति की संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 के अंतर्गत आता है। इसको इसी में परिभाषित किया गया है। बात करते हैं आगे, क्षतिपूर्ति की संविदा है क्या। क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन देता है। क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। तो क्षतिपूर्ति की संविदा क्या है। क्षतिपूर्ति की संविदा एक ऐसी संविदा होती है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है बीमा की संविधाएं क्षतिपूर्ति की संविधा है। बीमा यानी कि LIC, बीमा जितने भी इंश्योरेंस आपके LIC है, सबसे इसका जो आप पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं वो LIC से आप बिल्कुल इसको समझ सकते हैं क्षतिपूर्ति संविधा में। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि ऐसी कार्यवाही के परिणामों के लिए जो 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में के विरुद्ध चलाए, की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। जो है, ऐसी कार्यवाही के परिणामों के लिए जो 200 रुपये की अमुक राशि के संबंध में के विरुद्ध चलाए, की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। अब बात करते हैं इसके कुछ इसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। वैध क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में विधिमान्य संविदा के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान रहते हैं, जो कि पहला है दो पक्षकार, प्रस्थापना, स्वीकृति, स्वतंत्र सम्मति तथा प्रतिबल आदि। कौन कौन से हैं इसमें आवश्यक तत्व। पहले दो पक्षकारों का होना आवश्यक है, प्रतिस्थापना का होना आवश्यक है, स्वीकृति होनी आवश्यक है, स्वतंत्र सम्मति किसी के दबाव में आके नहीं की गई हो, प्रतिफल उसका कोई ना कोई प्रतिफल हो। वैध क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। पॉइंट नंबर 5, इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के कुछ हानियों से बचाने का वचन दिया जाता है। इसमें एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को कुछ हानियों से बचाने का वचन दिया जाता है, जिसमें कुछ पॉइंट है। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के पक्षकार होते हैं। पहला पक्षकार क्षतिपूर्तिकर्ता और दूसरा पक्षकार क्षतिपूर्तिधारी। क्षतिपूर्तिकर्ता जो क्षतिपूर्ति करेगा और जो क्षतिपूर्तिधारी इसके लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। कहता है क्षतिपूर्ति की संविदा समाजशील संविदा होती है। पॉइंट नंबर यह सदा विश्वास पर आधारित होती है। इसमें क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षति की पूर्ति कराने का हकदार होता है, ना कि अनुबंधित संपूर्ण राशि पाने का। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के, आप देख सकते हैं। पहला है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेज भारत संघ, जिसमें क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्ति और विवक्षित दोनों के ऊपर बात की गई है। दूसरा है विश्वनाथ वर्सेज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसमें मोटर गाड़ी की चोरी के ऊपर केस है। तीसरा है डगडेल वर्सेज लोवरिंग, दोनों ट्रक के दावेदार होते हैं, उनके उस पर केस में डिस्कशन है। चौथा है गजानन मोरेश्वर वर्सेज मदन मोरेश्वर। जैसे ही क्षतिपूर्ति का दायित्व स्पष्ट हो जाता है, वैसे ही क्षतिपूर्ति दाता से भुगतान के लिए धन की मांग कर सकता है, ऐसा इसमें कहा गया। अब बात करते हैं, ये तो हमने बात कर रही थी अभी क्षतिपूर्ति की संविदा की। अब बात कर लेते हैं प्रत्याभूति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, जो कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 से लेकर 147 तक परिभाषित है। परिभाषा क्या कहती है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 126 में प्रत्याभूति की संविदा की परिभाषा दी गई है।
इसके अनुसार प्रत्याभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्ति क्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। अर्थात प्रत्याभूति की संविदा से अभिप्राय है जब कोई व्यक्ति अपने वचन का पालन ना करे तब उसकी ओर से पालन करने का दायित्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर लिया जाना। उद्देश्य प्रत्याभूति की संविदा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को ऋण, उधार, माल या नौकरी दिलवाना होता है। उदाहरण देख लेते हैं। ख से 7,000 रुपये का ऋण लेता है। ग वचन देता है कि यदि क ऋण का संदाय करने में असफल रहता है तो वह स्वयं उस ऋण की राशि का संदाय करेगा। यहाँ ग तथा ख के बीच हुई संविदा प्रत्याभूति की संविदा है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है बिर्कमेयर वर्सेस डार्नेल के वाद में न्यायालय ने कहा यदि दो व्यक्ति दुकान पर आए जिसमें से एक सामान खरीदे और दूसरा उसे उधार दिलाने के लिए विक्रेता को वचन दे कि यदि वह मूल्य का भुगतान नहीं करेगा तो मैं दायी होऊंगा, तो यहाँ पर प्रत्याभूति की संविदा हुई है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो व्यक्ति प्रत्याभूति देता है उसे प्रतिभू कहते हैं। प्रतिभू यानी श्योरिटी। श्योरिटी किसे कहते हैं? जो गारंटी देता है। जिस व्यक्ति की चूक के बारे में प्रत्याभूति दी जाती है वह मूल ऋणी कहलाता है। जिस व्यक्ति की चूक के बारे में प्रत्याभूति दी जा रही है वह मूल ऋणी है, प्रिंसिपल डेब्टर। जिस व्यक्ति को प्रत्याभूति दी जाती है उसे लेनदार कहते हैं। जिसको प्रत्याभूति दी जा रही है, गारंटी इसको दी जा रही है, वो लेनदार, क्रेडिटर है। प्रचलित भाषा में ऐसी संविदाओं को जमानत अथवा गारंटी की संविदा भी कहा जाता है। आमतौर पर जो हमारी आम भाषा है उसमें इसको हम बोलते हैं जमानत। क्या बोलते हैं? जमानत। जिस संविदा में स्वतंत्र उत्तरदायित्व विद्यमान होता है वह प्रत्याभूति की संविदा नहीं होती है। जिसमें स्वतंत्र उत्तरदायित्व विद्यमान होगा वह प्रत्याभूति की संविदा नहीं कहलाएगी। जैसे क दुकानदार से कहता है कि ख को कुछ सामान दे दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका मूल्य आपको मिल जाएगा। यह एक स्वतंत्र प्रतिज्ञा है, ना कि प्रत्याभूति की संविदा। समझे? इसमें भी एक केस है टेलर बनाम ली का। टेलर बनाम नाम के अमेरिकन मामले में एक मकान मालिक और उसका किराएदार वादी की दुकान पर गए और मकान मालिक ने दुकानदार से कहा, श्री पारकर इस वर्ष हमारे यहाँ रहेंगे, जो माल वे चाहें आप उन्हें दे देना और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भुगतान मिल जाएगा। निर्णित हुआ कि यह एक स्वतंत्र वचन था, किसी अन्य व्यक्ति की त्रुटि पर दायी होने का वचन नहीं था, अतः प्रत्याभूति की संविदा नहीं हुई। अब कुछ आवश्यक तत्व, इसके एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। पहला, पक्षकार का होना आवश्यक है। दूसरा, लिखित और मौखिक दोनों हो सकती है। प्रतिफल का होना, मूल ऋण, दायित्व का उदय, संविदा का स्वरूप, दुरुपदेशन तथा तथ्यों को छुपाना इसमें इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्षतिपूर्ति की संविदा तथा प्रत्याभूति की संविदा के बारे में बात की। आशा करता हूँ कि आपको दोनों टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे।